एक, इस्लाम में शादी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पति पत्नी के बीच शांति, प्यार और दया तलाशना, प्राकृतिक इच्छाओं को जायज तरीके से पूरा करना और कुरान के मार्गदर्शन के अनुसार एक नेक परिवार का निर्माण करना। सूरह रूम 30:21। 2, पत्नी के प्रति पति की वित्तीय आर्थिक जिम्मेदारी क्या है? पति अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार अपनी पत्नी को भोजन, कपड़े, मकान और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। पत्नी की अपनी संपत्ति पूरी तरह से उसी की रहती है। 3, क्या पत्नी की अपने पति या घर के प्रति कोई वित्तीय जिम्मेदारी होती है? नहीं, इस्लाम पत्नी को अपनी निजी संपत्ति या कमाई को घरेलू खर्चों पर खर्च करने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर वह ऐसा करना चुनती है तो इसे सदका दान माना जाता है। 4, महर डाउरी डावर क्या है और इसका मालिक कौन है? महर एक अनिवार्य उपहार है जो दूल्हे द्वारा शादी के समय दुल्हन को दिया जाता है। इस पर विशेष रूप से केवल पत्नी का अधिकार होता है और न तो उसका पति और न ही उसका परिवार उसकी सहमति के बिना इसे ले सकता है। 5, घर के कामों में पति के हाथ बटाने पर इस्लामी दृष्टिकोण क्या है? यह एक अत्यधिक अनुशंसित सुन्नत है। पैगंबर मोहम्मद अपनी पत्नियों की घरेलू कामों में मदद करते थे, अपने कपड़ों पर रफू करते थे और अपने जूतों की मरम्मत खुद करते थे। 6, एक पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? पैगंबर ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छे वो हैं जो अपनी पत्नियों के लिए सबसे अच्छे हैं। तिर्मिज़ी, पतियों को अपनी पत्नियों के साथ दया, धैर्य और सम्मान से पेश आने का हुक्म दिया गया है। 7, क्या एक पति अपनी पत्नी को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए मजबूर कर सकता है? हालांकि माता पिता की सेवा और सम्मान करना बेहद पसंदीदा काम है, लेकिन इस्लाम कानूनी रूप से पत्नी को अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं करता है। अगर वह ऐसा करती है तो यह उसकी सद्भावना और दयालुता है। 8, एक पत्नी किस तरह के रहने के स्थान आवास की हकदार है? एक पत्नी एक अलग रहने की जगह, एक कमरा या एक घर की हकदार है जहां उसे पूरी प्राइवेसी, गोपनीयता मिले और उसे अपने सास ससुर के साथ सुविधाएं साझा न करनी पड़े जब तक कि वह खुद इसके लिए राजी न हो। 9, क्या एक पति अपनी पत्नी को उसके माता पिता से मिलने से रोक सकता है? एक पति को अपनी पत्नी को उसके माता पिता से संबंध बनाए रखने से बिना किसी ठोस वजह के नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक संबंध बनाए रखना सिलत अल रहीम इस्लाम में एक बड़ा कर्तव्य है। 10, क्या एक पत्नी अपने पति की अनुमति के बिना उसकी संपत्ति से दान दे सकती है? उसे पति की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना बड़ी मात्रा में दान नहीं देना चाहिए। हालांकि अगर वह एक उचित मात्रा में देती है जिससे घर को कोई नुकसान न हो, तो दोनों को इसका सवाब पुण्य मिलता है। 11, पति के प्रति पत्नी की आज्ञाकारिता, बात मानने का दायरा क्या है? एक पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह घरेलू मामलों में अपने पति के नेतृत्व का सम्मान करे और सहयोग करे, बशर्ते उसके फैसले अल्लाह के कानूनों इस्लाम के खिलाफ न हो। 12, यदि पति कुछ हराम करने के लिए कहे तो क्या पत्नी के लिए उसकी बात मानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम का एक सख्त सिद्धांत है, यदि किसी रचना इंसान की बात मानने से निर्माता अल्लाह की नाफरमानी होती हो तो वहां उस इंसान की बात मानना जायज नहीं है। 13, क्या पति अपनी पत्नी का फोन चेक कर सकता है या पत्नी पति का? इस्लाम जासूसी करने, शक करने और प्राइवेसी का उल्लंघन करने से सख्ती से मना करता है। सूरह अल-हुजुरात 49:12। विश्वास शादी की बुनियाद है, इसलिए बिना किसी ठोस कारण के एक दूसरे की जासूसी करना नापसंद किया गया है। 14, वैवाहिक रहस्यों, मियां बीवी की निजी बातें को साझा करने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? ये सख्त वर्जित, हराम है। पैगंबर ने उन लोगों को क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे लोगों में से बताया है जो पति पत्नी के बीच के अंतरंग या निजी रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर करते हैं। 15, क्या एक पत्नी अपने पति की अनुमति के बिना नफल स्वैच्छिक रोज़ा रख सकती है? यदि पति घर पर मौजूद है तो पत्नी को नफल स्वैच्छिक रोज़ा रखने से पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि यह पति के अधिकारों के आड़े आ सकता है। ये नियम रमज़ान के अनिवार्य फर्ज रोज़ों पर लागू नहीं होता। 16, जीवन साथी के बीच अंतरंगता, शारीरिक संबंध पर इस्लामी हुक्म क्या है? अंतरंगता दोनों का आपसी अधिकार है और जब ये पवित्रता बनाए रखने की अच्छी नीयत से की जाती है तो इसे एक सवाब पुण्य का कार्य माना जाता है। 17, इस्लाम में अंतरंगता के कौन से तरीके सख्त वर्जित हैं? पत्नी के मासिक धर्म पीरियड्स या प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव, पोस्ट नेटल ब्लीडिंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाना और गुदा मैथुन एनल इंटरकॉर्स करना सख्त वर्जित, हराम है। 18, क्या एक पति अपनी पत्नी को सजा देने के लिए शारीरिक संबंध बनाने से मना कर सकता है?
बिना किसी वैध कारण जैसे बीमारी के केवल जीवनसाथी को नुकसान पहुंचाने या सजा देने के लिए अंतरंगता से दूरी बनाना मना है। एक दूसरे की शारीरिक संतुष्टि दोनों पार्टनर्स का प्राथमिक अधिकार है। 19 क्या एक महिला बिना किसी वैध बहाने के अंतरंगता से इनकार कर सकती है? पैगंबर ने सचेत किया है कि यदि कोई महिला बिना किसी वैध कारण जैसे बीमारी, अत्यधिक थकान या धार्मिक अनिवार्यता के अपने पति की अंतरंगता की मांग को ठुकराती है, तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। इसी तरह पति को भी अपनी पत्नी की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 20 क्या इस्लाम में परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग गर्भनिरोधक की अनुमति है? एजलर क्वार्टस इंटरप्टस और आधुनिक अस्थायी गर्भनिरोधक तरीके आमतौर पर जायज हैं, बशर्ते दोनों पति पत्नी इस पर सहमत हों और इससे पत्नी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। 21 एक जोड़े को सामान्य वैवाहिक विवादों को कैसे सुलझाना चाहिए? खुली बातचीत, धैर्य और आपसी माफी के जरिए। कुरान सलाह देता है कि मामलों पर पहले आपस में शांति और नरमी से चर्चा करें। 22 यदि कोई जोड़ा अकेले किसी बड़े विवाद को नहीं सुलझा पाता है तो अगला कदम क्या है? कुरान सिफारिश करता है कि 2 मध्यस्थ पंच नियुक्त किए जाएं, एक पति के परिवार से और एक पत्नी के परिवार से, ताकि वे निष्पक्ष रूप से सुलह कराने में मदद कर सके। सूरह अन-निसा 4:35। 23 क्या इस्लाम में घरेलू हिंसा या शारीरिक शोषण की अनुमति है? नहीं, पैगंबर ने कभी किसी महिला या सेवक पर हाथ नहीं उठाया और उन्होंने अपनी पत्नियों को पीटने वालों की कड़ी निंदा की। सच्चे इस्लामी नियम प्यार से सुधार की मांग करते हैं, न कि शारीरिक या मानसिक शोषण की। 24 खुला क्या है? खुला वह प्रक्रिया है जिसके जरिए एक महिला अपने पति को उसका महर या आपसी सहमति से तय कोई मुआवजा लौटाकर तलाक की पहल कर सकती है, यदि वह अब उसके साथ नहीं रह सकती। 25 तलाक क्या है? तलाक पति द्वारा शुरू की जाने वाली विवाह विच्छेद की इस्लामी प्रक्रिया है, जिसे विशिष्ट नियमों और एक प्रतीक्षा अवधि इद्दत का पालन करना होता है ताकि सुलह की संभावना बनी रहे। 26 क्या एक पति अपनी पत्नी को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर सकता है? घर के मुखिया के रूप में एक पति की जिम्मेदारी है कि वह अपने परिवार को इस्लामी दायित्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित और सलाह दे, लेकिन उसे यह काम बुद्धिमानी, नरमी और धैर्य से करना चाहिए, न कि जबरदस्ती से। 27 क्या इस्लाम में पत्नी को नौकरी या बिजनेस करने की इजाजत है? हाँ, एक पत्नी को काम करने, निवेश करने या बिजनेस चलाने की पूरी इजाजत है, बशर्ते काम का माहौल सुरक्षित व सम्मानजनक हो और इससे घर के मुख्य संतुलन और स्थिरता की उपेक्षा न हो। 28 तलाक की स्थिति में छोटे बच्चों की कस्टडी देखभाल का अधिकार किसे मिलती है? इस्लामी कानून में छोटे बच्चों की कस्टडी का प्राथमिक अधिकार आमतौर पर मां को मिलता है, बशर्ते वह उनकी परवरिश करने में सक्षम हो और उसने दूसरी शादी न की हो, जबकि पिता को उनका वित्तीय खर्च उठाना होगा। 29 क्या एक पति पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी कर सकता है? शरिया के तहत कानूनी रूप से पति को दोबारा शादी करने के लिए पहली पत्नी की कानूनी अनुमति की सख्त आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि उसके लिए अपनी सभी पत्नियों के बीच वित्तीय सहायता, समय और व्यवहार में पूर्ण समानता बनाए रखना बेहद अनिवार्य है। नोट: देश के कानून के अनुसार इसके नियम अलग हो सकते हैं। 30 जो पति अपनी एक से अधिक पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं करता, उसके लिए क्या चेतावनी है? पैगंबर ने चेतावनी दी है कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हो और वह किसी एक की तरफ अनुचित रूप से झुकाव रखता हो, वह कयामत के दिन इस स्थिति में आएगा कि उसके शरीर का एक हिस्सा गिरा हुआ या लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड होगा। 31 पति द्वारा अपनी पत्नी को मां या बहन कहने पर इस्लामी हुक्म क्या है? नियत के आधार पर यह नापसंद, मकरूह या वर्जित ज़िहाद है। जीवन साथी को एक दूसरे के लिए प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे संबोधनों से बचना चाहिए जो उन रिश्तेदारों के लिए हैं जिनसे निकाह हराम है। 32 क्या शादी के बाद पत्नी अपने पति का सरनेम उपनाम इस्तेमाल कर सकती है? पारंपरिक इस्लामी व्यवस्था में एक महिला अपने पिता के वंश और उपनाम को ही बरकरार रखती है। हालांकि प्रशासनिक या सामाजिक सुविधा के लिए पति का सरनेम अपनाना तब तक जायज है जब तक कि वह अपने वास्तविक वंश को न झुठलाए। 33 क्या पति को अपनी मृतक पत्नी की संपत्ति से विरासत मिलती है? हाँ, यदि उनकी कोई संतान नहीं है तो पति को पत्नी की संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है, और यदि संतान है तो 1/4 हिस्सा मिलता है। 34 क्या पत्नी को अपने मृतक पति की संपत्ति से विरासत मिलती है? हाँ, यदि उनकी कोई संतान नहीं है तो पत्नी को पति की संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलता है, और यदि संतान है तो 1/8 हिस्सा मिलता है। 35
क्या एक जीवनसाथी अपने मृतक पार्टनर की नमाज ए जनाजा पढ़ सकता है? हाँ, पति और पत्नी एक दूसरे की नमाज ए जनाजा पढ़ सकते हैं और दफनाने के लिए एक दूसरे के पार्थिव शरीर को गुस्ल स्नान देने की भी अनुमति है। 36। अपनी पत्नी को वित्तीय सहायता न देने वाले पति पर क्या हुक्म है? He is committing a sin. यदि कोई पति धन होने के बावजूद कंजूसी करता है तो पत्नी को कानूनी रूप से अनुमति है कि वह अपनी और अपने बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी जानकारी के बिना उसके धन से उचित मात्रा में ले सकती है। 37। क्या पत्नी को अपने पति की अनुमति के बिना अकेले यात्रा करने की अनुमति है? सामान्य या लंबी दूरी की यात्रा के लिए पत्नी के पास उसके पति की सहमति होनी चाहिए और पारंपरिक नियमों के अनुसार उसकी सुरक्षा के लिए एक महरम जिससे शादी ना हो सकती हो का साथ होना जरूरी है। 38। क्या पति अपनी पत्नी को मस्जिद जाने से रोक सकता है? पैगंबर ने स्पष्ट रूप से फरमाया, अल्लाह की महिला बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मत रोको, बशर्ते वे उचित शिष्टाचार और नियमों का पालन करें। 39। इद्दत इद्दा क्या है? इद्दत वह प्रतीक्षा अवधि है जो एक महिला तलाक के बाद या अपने पति की मृत्यु के बाद बिताती है, जिसके दौरान वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये वंश लिनिएज की पुष्टि करने और भावनात्मक बदलाव के लिए समय देती है। 40। क्या पति के लिए अपनी पत्नी के हज का खर्च उठाना अनिवार्य है? नहीं, हज एक व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व है। पति के लिए अपनी पत्नी के हज का खर्च उठाना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, हालांकि अगर वह उसे यह उपहार में देना चुनता है तो उसे इसका बहुत बड़ा सवाब मिलता है। 41। क्या पति और पत्नी एक दूसरे के पूरे शरीर को देख सकते हैं? हाँ, इस्लाम पति और पत्नी को एक दूसरे के पूरे शरीर को देखने और पूरी तरह से आनंद लेने की पूरी आज़ादी देता है। 42। गर्भनिरोधक गोलियों या आईयूसीडी के इस्तेमाल पर क्या नियम है? ये तब तक जायज है जब तक कि वे अस्थायी हों, सुरक्षित हों, दोनों पार्टनर्स की सहमति से हों और स्थायी रूप से फर्टिलिटी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को खत्म न करती हो। 43। यदि पति लंबे समय से जेल में हो तो क्या पत्नी तलाक की मांग कर सकती है? हाँ, इस्लामी कानून ऐसे प्रावधान देता है जहां यदि पति लंबे समय तक अनुपस्थित या जेल में रहता है, जिससे पत्नी को कठिनाई तंगी हो रही हो, तो वह काजी न्यायाधीश के माध्यम से अलगाव की मांग कर सकती है। 44। क्या पति अपनी गर्भवती पत्नी को तलाक दे सकता है? हाँ, गर्भावस्था के दौरान भी तकनीकी रूप से तलाक हो सकता है। हालांकि उसकी इद्दत प्रतीक्षा अवधि बच्चे के जन्म तक रहेगी और पति को पूरी गर्भावस्था के दौरान उसका पूरा वित्तीय खर्च उठाना होगा। 45। अपने साथी के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करने वाले जीवनसाथी के लिए क्या इनाम है? अल्लाह ने सब्र धैर्य के लिए बड़े इनाम का वादा किया है। कमियों को नजरअंदाज करना और अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करना घर को बचाता है और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। 46। पैगंबर मोहम्मद अपनी पत्नियों के प्रति अपना प्यार कैसे दिखाते थे? वह बर्तन के उसी स्थान से पानी पीते थे जहां से उनकी पत्नी ने पिया होता था, उनके साथ दौड़ लगाते थे, उनकी गोद में सिर रखकर कुरान का पाठ करते थे और मौखिक रूप से उनके प्रति अपने गहरे प्यार का इजहार करते थे। 47। सुन्नत के अनुसार एक पुरुष के लिए सबसे अच्छी संपत्ति क्या है? पैगंबर ने फरमाया, ये पूरी दुनिया एक पूंजी खजाना है और इस दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी एक नेक पत्नी है। मुस्लिम। 48। जब पति और पत्नी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो क्या होता है? रिवायतों में आता है कि जब पति अपनी पत्नी को प्यार से देखता है और पत्नी उसे प्यार से देखती है तो अल्लाह उन दोनों को अपनी रहमत दया की नज़र से देखता है। 49। एक शादीशुदा मर्द के लिए कौन पहले आता है, उसकी माँ या उसकी पत्नी? एक पुरुष को हमेशा अपनी माँ का सम्मान, सेवा और आज्ञाकारिता पहले करनी चाहिए। हालांकि यह उसे अपनी पत्नी के निर्धारित इस्लामी अधिकारों पर अत्याचार करने, उसकी उपेक्षा करने या उसका उल्लंघन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। 50। आखिरत परलोक में एक इस्लामी विवाह का अंतिम लक्ष्य क्या है? जन्नत स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए पार्टनर्स के रूप में दोबारा साथ होना, जहां दुनिया की जिंदगी के परीक्षण, दुख और कमियां बिल्कुल नहीं होंगी।